चोरी हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं 10,000 का कमाल है, कुछ लोग कह रहा है कि यह गोल डाल मटोल का कला है। क्या हुआ है? ये डाल मटोल का कला नहीं है, ये ऐसा है कि जिस आदमी से हमें फायदा है उन आदमी को जो है दर्शक चुनना चाहता है। हाँ, हमारे बीच सर पहुंचे हैं और डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह युवा हिंद ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हर समय क्षेत्र में काम करते हैं और कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर इसको खोजते हैं, आगे कैमरा चल रहा है उसको हटा करके उस पर, हाँ उसे रखें ना, उसे रखिए इस साइड। तो अगर आप सोशल साइट को ओपन करते हैं और डॉक्टर हेमंत कुमार को नहीं जानते तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है। सर जो है ऑनलाइन स्टोर भी चलाते हैं, YST स्टोर है जिस पर आप शॉपिंग का प्रोडक्ट खास करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ सारा प्रोडक्ट खरीदते हैं वहाँ से। सर हैं सर, इलेक्शन के मुद्दा पर क्या आपका विचार है, आपका क्या विजन है? विपक्षी पक्ष विपक्ष के सब लोग कह रहे हैं कि वोट का चोरी हुआ है। देखिए, वोट चोरी तो असंभव वर्ड है, क्योंकि देखिए जब आप लॉजिकली समझिए कि कोई भी पार्टी का निश्चित क्रम नहीं होता है। मान लीजिए बाबूगढ़ी में मीना कामत का जो सीट था मतलब सीरियल क्रम संख्या था 2 नंबर पे था, वो कहीं और 9 नंबर पे था किसी दूसरी मतलब भाजपा का, कहीं 8 नंबर पे था। तो लॉजिकली देखा जाए तो EVM में कोई अगर मान लीजिए कोई एक सीरियल नंबर बटन को टिप दिए, सेटिंग पर बैठा देगा कि भाई सारा बटन जो है सो कमल छाप में गिरना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि कमल छाप उसी क्रम संख्या में होगा, पहली बात। दूसरी मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए जब बूथ पोलिंग EVM खुलता है, हर बूथ पे हर एक पार्टी का अपना अपना जो है सो क्या बोलते हैं वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पोलिंग एजेंट होता है, जो कि पहले चेक करता है कि हम जो वोट डाल रहे हैं हमारा जो बटन है वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसी पार्टी को वोट जाएगा। तीसरा, जब पैक जो EVM पैक होने रहता है उस टाइम में भी हर एक सील करने से पहले हर एक पोलिंग एजेंट अपने अपने कैंडिडेट का बटन चेक करता है प्रॉपर काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और सील करवा करके EVM को भेजा जाता है। जब गिनती में जाती है EVM तो उस टाइम में सील को चेक करके खोला जाता है ना। उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि धांधली है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, विभिन्न प्रकार से आप अपना जो है दावा पेश कर सकते हैं और आप अपना बता सकते हैं कि भाई हमारे EVM में प्रॉब्लम था। अच्छा, तो बात है। हाँ। राहुल जी, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो हेमंत सर ने कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। अच्छा, और गड़बड़ी होती तो इसमें जो है बहुत बड़ी बात है कि गड़बड़ी या आरोप जो है, इससे पहले भी जो है राहुल गांधी के द्वारा जो यात्रा निकाली गई थी, जनसंपर्क अभियान किया गया, उसमें कहा गया कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा भी लगाया गया था। तो ये मतलब अगर वोट चोरी होता है, इस पर हम अपने दर्शकों से भी राय लेंगे कि अगर वोट चोरी होता है या क्या कैसे, इस पर तो हमें जो है मतलब कोई ऐसा नहीं लगता है कि लोगों का ये मानना है कि 10,000 जो दिया गया महिलाओं को, और दूसरी बात विकास के नाम पर जो है वोट किया गया है कहीं ना कहीं। ये सब जो कहते हैं लोग कि जहां हम जीत गए वहां सब ठीक है और जहां हम हार गए वहां गड़बड़ है। तो गांव देहात में कहावत है कि भैया मछली पकड़ा गया तो भाई छोटके छलो आ छूट गए, इस साला ये तो बड़का मछली छलो तो छूट गए। यह बात है नहीं, वैसा ही फॉर्मूला है ये सारी चीजें। तो ये चीजें है ना, क्या बोले तो मछली वाला बात एक बार बोलिए समझे। मतलब गांव देहात में जब माछ मारने जाते थे ना हम लोग और बच्चे लोग जाते हैं तो मछली अगर छूट गया, अरे साला बहुत बड़का मछली छूट गया, अब पकड़ा जा साला गड़ चुनिए। यही बात है, जहाँ वो जीत गए वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं। मान ली सहरसा जीत गए तो कोई गड़बड़ी नहीं है, सीमांचल जीत गए कोई गड़बड़ी नहीं है, बीस जीत गए कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मधुबनी जीत गए हार गए, अरे साला गड़बड़ चोरी हुआ है ना। चोरी हुआ। देखिए चुनाव जो मान लीजिए जो हारे हैं जो पार्टी, विपक्ष की पार्टी, उसकी अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए कि भाजपा मुझसे मजबूत क्यों है और मैं कहाँ कमी कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो ये चीजें हैं। दर्शक कमेंट एक चीज और भी देखा जाता है, एक चीज और भी देखा जा सकता है कि मैं 2 ही पार्टी का अभी नाम लेना चाहूंगा क्योंकि चूंकि ट्रेंडिंग में 2 ही पार्टी थे, एक तरफ लालटेन और दूसरी तरफ तीर, यानी राजद और इधर जो है महागठबंधन हो और इधर NDA, तो 2 ही में जो है मतलब था टक्कर।
तो इसमें यह भी देखा जा सकता है कि जो भी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में यह देखा गया, पूरे बिहार की मैं बात करता हूं, तो महागठबंधन में जहां भी मीडिया में भी अगर वो बाइट दिए और जहां भी हुआ है, पूरे जोश व उत्साह के साथ वो जो है गरजे हैं सोशल मीडिया पर, देखिए, है ना। लेकिन जहां तक मैं बात करना चाहूंगा एनडीए की, पूरी शांतिपूर्ण वातावरण में जो है प्रचार प्रसार किए हैं। एनडीए के साथ देखिए, एनडीए के साथ 5 पॉजिटिव पॉइंट हैं। पहला, एनडीए अपना छोटा से छोटा कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के साथ, है ना, जो इनका अपना कार्यकर्ता है उसको मान सम्मान के साथ चुनावी मैदान में उतारते हैं निस्वार्थ भाव से। इसका बड़ा से बड़ा मंत्री चुनावी कैंपेन जमीनी स्तर पर करते हुए नजर आया हुआ था। उसके जस्ट उलट महागठबंधन के जितना भी वो सीट था, वो आखिरी टाइम तक, नामांकन के अंतिम दिन तक जो है तो सीट फंसा हुआ था। दूसरा, उनको पारिवारिक तालमेल नहीं था। तीसरा, सीटों की बंटवारा में महागड़बड़ी थी। चौथा, इसका जो कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो रंगदार वाला गाना, जंगल राज का याद दिलाना, उठा ले वो कट्टा सटा दे वो, है ना, इस तरह का जो एक्टिविटीज है, कहीं ना कहीं आपके कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं उसके कार्यकर्ताओं में ही गड़बड़ी थी। आज कुछ कार्यकर्ताओं में, आज की घटना बता रहा हूं मैं। अभय कुमार सिंह मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि सर देखिए, यहाँ पे झंझारपुर विधानसभा की कोई बच्ची थी जो बीजेपी के प्रचार में थोड़ा सा वीडियो बनाई थी। अब उसके घर में घुस करके उसके कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागिर्दी किया गया, उसके माता पिता को पीटा गया, उस बच्ची को उठा लेने की धमकी दी जा रही है। ये सारी चीजें तेजस्वी यादव जी के लिए बहुत ही निगेटिव जाता है। तीसरी सबसे देखिए, तेज प्रताप को बाहर कर दिए, अभी रोहिणी आचार्य को बाहर कर दिए। जब से तेजस्वी जी जो है सो एक ईसाई लड़की से शादी की है, तब से उसकी गति, दिशा, दशा सब उल्टी दिशा में चल रहा है। और एक लास्ट पॉइंट मैं बता देना चाहता हूं, देखिए, बिहार की इस चुनाव में 10,000 का जो कमाल था वो था ही, विकास की बात थी जो तो थी ही, लेकिन एक और मोटा मोटी संदेश बिहार की जनताओं ने दिया कि तुष्टीकरण नहीं चलेगा। अच्छा, और सनातन का विरोध नहीं चलेगा। छठ के ऊपर जो कमेंट किया गया, अभद्रता भरी टिप्पणी की गई, राम मंदिर पर टिप्पणी की गई, ये सारी चीजें जनताओं को दिख रहा है। पता है जनता को कि हमको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। अच्छा सर सुनिए सर, बिहार बदलने वाले का क्या हुआ है? देखिए, प्रशांत किशोर जब तक मतलब अपना क्या नाम है सीट की बंटवारा नहीं किए थे, तब तक उसका माहौल कुछ था। लेकिन जैसे ही सीटों की बंटवारा कर दिए, उसी दिन हमने सीट का जो आंकड़ा देखा, जो सिस्टम देखा, उस सिस्टम को देखते हुए मैंने कह दिया था कि प्रशांत किशोर हवा में चले जाएंगे। क्योंकि सबसे अच्छा मास्टर सबसे अच्छा नेता नहीं हो सकता है, सबसे अच्छा डॉक्टर सबसे अच्छा बेटा नहीं हो सकता है, सबसे अच्छा इंजीनियर सबसे बड़ा सफाई कर्मी अच्छा नहीं हो सकता है। कोई आदमी बेटा का रोल में सब बहुत अच्छा है तो पिता के रोल में अच्छा नहीं है। कोई पत्नी के रोल में अच्छा है तो बेटी के रोल में अच्छा नहीं था। तो नेतागिरी सबके बस की बात नहीं है। अच्छा मास्टर हो सकते हैं आप, लेकिन अच्छा नेता आप नहीं बन सकते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ होता रहता है। जी, तो ये सारी चीजें हैं। प्रशांत किशोर जी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़े हैं। इस एक चीज देखिए, प्रशांत किशोर का 2 चीज मुझे